श्रद्धांजलि सभा मूर्ति के सामने हम सब लोग बैठे हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति है। हमारे आदरणीय सांसदगण यहाँ पर हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, आदरणीय मंत्री यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी और आप सभी वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ हैं। वो शख्सियत जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता की लड़ाई शुरू करी। एक दौर था जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राण गंवाए और जीवन का संघर्ष किया, और उसके बाद जब भारत आजाद भी हो गया, उसके बाद भी जो देश की अखंडता की लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके यदि कोई परोधा थे तो वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने सिंह गर्जना में जब कहा कि एक देश में एक विधान, एक संविधान ही होगा, दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे, जिन्होंने ये जयकारा दिया कि ये कश्मीर हमारा है, और तत्कालिक सरकारों ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। तत्कालिक सरकारों ने हमेशा देश को बांटने के लिए काम किया, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कर दिया, कभी कश्मीर को हमसे अलग कर दिया। उनकी सोच में, उनकी नियति में केवल अपना शासन सेफ रहे, देश उनके लिए कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री थे, केवल मात्र इस कारण से कि वो सरकार कभी भी देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए सोचती ही नहीं थी, मात्र इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, कहा कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, उसको इस तरीके से अलग थलग नहीं किया जा सकता। और जब कश्मीर में परमिट लेके जाया जाता था, ऐसे समय में श्यामा प्रसाद जी बिना परमिट के वहां गए, आंदोलन किया, तिरंगा फहराया और पूरे देश को यह संदेश दिया कि कश्मीर हमारा है और वो सारे का सारा है। गिरफ्तार हुए, जेल गए, और जो कथा अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई कि मां ने पत्र लिखा कि कितनी संदिग्ध रहस्यमयी परिस्थितियों में आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु हुई। मैं ये समझती हूं कि आज हम यहां खड़े हैं श्यामा प्रसाद जी के समक्ष, आज सही मायने में वर्षों बाद जो इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई। जब धारा 370 देश से हटाई गई, ऐसा साहसिक कार्य, ऐसा निर्णय लेने वाली सरकार सच मायने में श्यामा प्रसाद जी के चरणों में वही पुष्पांजलि है। और मैं आज राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए यही कहना चाहती हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे, उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि,
उसके बाद कुछ भी आएगा। तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का जो संकल्प हम सब ने लिया है, आज फिर इसको हम अपने अंदर दोबारा से संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिएंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ही प्राण निछावर करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को और आप सभी को साधुवाद देते हुए इस पुण्य आत्मा के चरणों में फिर से पुष्पांजलि अर्पित करती हूं कि आप हमेशा अमर रहें और देश की जनता के दिलों में रहें। जय श्री राम। आज आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना और उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। राष्ट्र निर्माण के नेता आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर हम लोग सभी लोग पहुंचे हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज यहाँ पे सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करा और बताया किस प्रकार कितना बड़ा इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। जिस प्रकार जो देश में दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, जिसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जिसको कहा कि भारत का अंग है, उसके लिए पूरा जिंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी और सही माने में आज श्रद्धांजलि उनको मिली है। 2019 में जिस प्रकार धारा 370 आर्टिकल 35 से हटाया गया, तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिली। मंत्री श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी से आग्रह है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री, उनसे भी आग्रह है कि कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, अब मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई पीछे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। क्या हो गया? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। मत उठाना। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीय संगठन मंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया आकर के अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति अर्पित करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति। आदरणीय रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली की लोकसभा सांसद, माननीय सांसद, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। आदरणीय जोगेंद्र
क्या कर रहा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज बलिदान दिवस पर यह जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक राष्ट्रवादी विचारक, प्रमुख शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपना प्रथम बलिदान देने वाले राष्ट्रीय एकता के लिए, एकता और अखंडता के लिए आज उनकी पुण्यतिथि 23 जून के अवसर पर हम लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति आदरणीय रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, सुश्री बागवी स्वराज जी, नई दिल्ली की लोकसभा सांसद, माननीय सांसद अपनी सभा जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक राष्ट्रवादी विचारक, प्रमुख शिक्षाविद, जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया गया। यह जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया गया। यह जो